नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मिक्स जीके के टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या कोई अन्य एग्ज़ाम भी हो, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि पंचमहल को किसके द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था पंचमहल को। ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए तो नेक्स्ट है, रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है। तो प्यारा साथियों, रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है केरल राज्य। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। आगे है कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है हुमायूं। दोस्तों हुमायूं था सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का आंसर याद से बताएंगे। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर हो जाता है 8 अगस्त 1942 में। चलिए तो आगे है कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्यारा साथियों, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। प्यारा साथियों, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा सलीम। दोस्तों सलीम था जहांगीर के बचपन का नाम। आगे है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। नेक्स्ट है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो प्यारा साथियों, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है कि मानव शरीर में वसा का संचय किस में होता है। तो प्यारे साथियों, मानव के शरीर में वसा का संचयन होता है एडिपोज ऊतक में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो प्यारे साथियों, न्याय का जंजीर स्थापित किया गया था जहांगीर के द्वारा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है। तो प्यारे साथियों, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन होता है भारत देश में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो प्यारे साथियों, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है नौकायान से। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर होता है जिनेवा। दोस्तों जिनेवा में है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्यारे साथियों, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्तूप के शीर्ष भाग को कहा जाता है हर्मिका। दोस्तों इसको बिल्कुल आप ध्यान रखना, डेफिनेटली परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। आगे है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आगे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट है, कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, कपार्ट का मुख्यालय है नई दिल्ली में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्यारे साथियों, द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाता है 1946 में। आगे है कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों 1994 में हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा? तो प्यारे साथियों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा है कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है कि झंडा गीत की रचना किसने की थी? तो प्यारे साथियों झंडा गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्ता ने। आगे है कि जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल कहलाता है महाप्रयाण घाट। चलिए तो आगे है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? सही आंसर होता है खेल। दोस्तों खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। चलिए तो नेक्स्ट है कि लेग्यूमिनस किस में पाया जाता है? दोस्तों दाल में पाया जाता है लेग्यूमिनस। आगे है कि अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1579 में की थी अकबर ने मजहर की घोषणा। संयुक्त राज्य के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है 111। दोस्तों 111 अनुच्छेद हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में। नेक्स्ट है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों 1865 में हुई थी अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो आगे है किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अर्करीय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है? सही आंसर होता है दोस्तों रेडान। तो प्यारे साथियों रेडान को छोड़कर अन्य सभी अर्करीय गैसें जो कि वायु में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए तो आगे है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? सही आंसर है 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास में। अगला क्वेश्चन प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है किनका कथन था? टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों ये कथन था अब्राहम लिंकन का। आगे बढ़ेंगे कि 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्यारे साथियों परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो 1857 नामक पुस्तक के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? दोस्तों कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे है द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है बीबी के मकबरे को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। आगे है हुमायूं किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? आंसर हो जाएगा दोस्तों 1530 में बैठा था हुमायूं गद्दी पर। आगे है कि डेली मेल समाचार का प्रकाशन कहाँ से होता है?
तो मेरे प्यारे साथियों, डेली मेल समाचार का प्रकाशन होता है लंदन से। ठीक है ना। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।